दोस्तों ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आज नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10 एंट्री 2011 बैच के लिए वैकेंसी निकली हुई है जो कल रात को ही आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया सारा कुछ डिटेल्स 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2020 यहाँ पे दिया गया। प्रिंट आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, यानी जनवरी से पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो और इसका डेट भी भरने का ज़्यादा नहीं दिया गया और कल ही ये वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पूरा डिटेल्स जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और जो आपका स्कूल जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब आप स्टेट स्कूल में या फिर सेंट्रल लेवल का स्कूल में पढ़े हुए हैं जो। और यहाँ पे आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे अगर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है या ST/SC कैंडिडेट है तो 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट है कुक के लिए और स्टीवार्ड के लिए। ठीक है, स्टीवार्ड के लिए। तो कुक के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? कुक के लिए आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा खाना, जैसे मीट वगैरह हो गया फिर वेजिटेरियन हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ सकता है। और आपको अकाउंटिंग ऑफ राशन, यानी राशन का लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा कि क्या कितना राशन बना रहे, कितना राशन का बचा हुआ है। तो ये सर राष्ट्रीय वार्ड में आप देख सकते हैं आपको जो वेटर की तरह जो ऑफिसर लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा फूड। और हाउसकीपिंग का काम करना पड़ेगा, मेंटेनिंग का, अकाउंटिंग का, ये सारा काम होगा। यानी एक तरफ से वेटर्स का ही काम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं एज लिमिट की तरफ। तो एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट क्या दिया। एज लिमिट दिया हुआ है 18 से 22 ईयर्स आज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को आपका 18 से 22 ईयर्स होना चाहिए। और आपका जन्म जो है 1 अप्रैल 1999 से लेके 31 मार्च 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 सीटें हैं, EWS के लिए 5 सीटें, OBC के लिए 14 और ST के लिए 3 और SC के लिए 8 सीटें रिजर्व है। टोटल 50 सीटें हैं। ठीक है। दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, यानी ये वैकेंसी जो है घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पे एंड अलाउंस की तरफ। पे एंड अलाउंस की तरफ यहाँ पे सीधा देख सकते हैं पे एंड अलाउंस जो है आपको 21,700 रुपया दिया जाएगा, 21,700 दिया जाएगा। और आपको प्रमोशन, लास्ट प्रमोशन जो होगा प्रधान अधिकारी के तौर पे होगा जो 47,600 यानी 47,600 रुपीज़ दिया जाएगा, जो पे स्केल 8 होगा। ठीक है। और डियरलेंस अलाउंस सब में अलग से दिया जाएगा। आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा फ्री राशन और क्लोथ कपड़ा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन है। मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फैमिली और आपका खुद का फ्री होगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली नॉमिनल लाइसेंस फी पे होगा, कम फीस पे हो जाएगा। 45 डेज का आप अर्न लीव ले सकते हैं, 8 डेज का कॉजुअल लीव हर साल में ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कैंटीन वगैरह फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी और पेंशन स्कीम सब वगैरह मिलेगा। तो अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका जो अप्लाइंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाइंग डेट जो है 30 नवंबर से लेके 7 दिसंबर 2020 तक है, टिल 17 आवर्स यानी 5 बजे शाम तक का ही समय दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते 30 नवंबर को यानी कल रात को ही ये वैकेंसी आया हुआ है। और जो 7 दिसंबर 2020 का लास्ट डेट, मतलब 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। और इसका आपका एग्जाम भी हो जाएगा जनवरी से पहले ही हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन जो है अप्रैल मई में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पर, मैं पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा दिया गया आपको एक सेंटर चूज करना पड़ेगा जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, मतलब जिस भी स्टेट से है उसका दिया गया लेखा जोखा नीचे में यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए नॉर्थर्न जोन यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर यहाँ बॉक्स बना है, नॉर्थर्न जोन नोएडा। नोएडा के लिए आपको ये सारे नॉर्थर्न जोन से अगर भरते हैं और तो नॉर्थर्न जोन से भरते हैं तो ये आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ये स्टेट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इससे अगर डोमिसाइल है आप वहाँ का निवासी है तो आप नॉर्थर्न जोन से भरेंगे और आपका सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर नोएडा होगा। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे एक ही जोन से भर देते हैं तो उस स्थिति में आपका जो सेंटर बदल दिया जाएगा। आपको सेंटर वही मिलेगा अगर आपका हाईएस्ट मार्क है 10 क्लास में तो आपको सेंटर फर्स्ट चॉइस वाला मिलेगा और
अगर कम मार्क्स है तो आपको सेंटर दूसरे चॉइस पे मिलेगा। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न जोन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता, कोलकाता अगर डोमिसाइल आपका कोलकाता से सेंटर चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन में भर सकते हैं। अगर बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से है, तो अगर यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्टर्न जोन एक और ऑप्शन है भुवनेश्वर, अगर सेंटर चाहते हैं तो उड़ीसा से आपका डोमिसाइल होना जरूरी है, ठीक है। अब ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन पे देखिए चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहाँ आपको चेन्नई से है तो तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, तो इसमें डोमिसाइल होना चाहिए, तब सेंटर आपका चेन्नई मिलेगा और ईस्टर्न जोन से भर सकते हैं। विशाखापट्टनम अगर सेंटर मिलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से डोमिसाइल होना चाहिए। और वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीप, दादरा नगर हवेली, तो यहाँ से डोमिसाइल है तो आप मुंबई आपका सेंटर मिलेगा, वेस्टर्न जोन से भर सकते हैं। अगर केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटक है तो वेस्टर्न जोन से भर सकते हैं, कोची सेंटर मिलेगा। और नॉर्थ वेस्ट जोन से है तो गुजरात डोमिसाइल होना चाहिए और गांधीनगर आपका सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे और कंडीशन वगैरह दिया गया है, तो इसको क्लियर जानना जरूरी है। आपका एक रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद पीएटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपका रिटन एग्जाम होगा, पीएटी होगा, मेडिकल होगा। तो कौन कौन सा सिलेबस से पूछा जाएगा तो वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अर्ली जनवरी 2021 को आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका जो होगा टेस्ट जो होगा, यहाँ पे सीधा सा सवाल दिया गया है कि टेस्ट कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स से क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल से आएगा। मतलब कहने का मतलब है जो जनरल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं मैथ इंग्लिश और जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, तो उसी से पूछा जाएगा। और आपका जो है फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए देखिए 1.6 किलोमीटर रन होगा, कंप्लीट करना है 7 मिनट में, यानी 1.6 किलोमीटर, और 20 स्क्वाट अप्स करना है यानी उठक बैठक, और 10 पुशअप्स करना है। तो ठीक है, और ये सब जो आपके रिस्क में ही होगा, अगर कुछ हो जाता है तो आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, जो फिजिकली चैलेंज है, जो अपाहिज है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है आपका ट्रेनिंग कहाँ हो गया, INS चिल्का में होगा, ठीक है, INS चिल्का में होगा। और आगे हम लोग चलते हैं, क्या दिया गया है आपका हाइट देखिए यहाँ पे हाइट दिया गया है, मिनिमम हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है चेस्ट आपका कम से कम जितना भी है 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, और वेट जो है +-10% एक्सेप्टेबल होगा, यानी आगे माने अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है तो मैनेज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। और नॉर्मल हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए एकदम, ये नहीं कि बहरा है। और यहाँ पे आई एकदम बेटर होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं, फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ ट्रेनिंग तो बता दिए, आगे हम लोग चलते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब तो बाद में देखा जाएगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह भी बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट 7 दिसंबर को दिया गया था, और ये जो है आपको फॉर्म को अभी भी अप्लाई कर देना है, क्योंकि आज 30 दिसंबर को ये आ गया है, रात में ही आया, तो आज 1 दिसंबर है, तो यानी ज़्यादा दिन नहीं है। और वेबसाइट लो भी हो सकता है, लास्ट में सर्वर डाउन भी हो सकता है, इसलिए अभी भर दीजिए अगर इस जॉब को करना चाहते हैं। अगर सेंटर आपको देखिए 4-5 ही स्टेट सिटी में दिया जाएगा सेंटर। यहाँ से फिर से देखते हैं, नोएडा, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, गांधीनगर, तो ये आपका सेंटर पड़ने वाला है जिस भी जोन से भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।